हेलो गाइस, माय नेम इज उमेश वशिष्ठ, पीजीटी इकोनॉमिक्स। आप सभी का 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा चैप्टर के टॉपिक सीरीज के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, वर्गीकरण। आंकड़ों को उनके गुण, दोष, समानता, विशेषता के आधार पर किसी न किसी श्रृंखला में उनको व्यवस्थित किया जाता है। श्रृंखला किसे कहते हैं? श्रृंखला से तात्पर्य आंकड़ों को उनकी विशेषता या विशेष गुण के आधार पर किसी न किसी क्रम में व्यवस्थित करना श्रृंखला कहलाता है। श्रृंखला दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। श्रृंखला दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल श्रृंखला, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रृंखला और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आवृत्ति वितरण श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें आंकड़े व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित होते हैं। अन्य शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत केवल आंकड़े दिए होते हैं, आवृत्ति नहीं दी होती। ऐसे आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती है। आपको समझ आया होगा, जैसे 2, 6, 8, 10, 15, 20 डाटा आपने लिख दिए, न्यूमरल्स में लिख रखे, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। इनका क्रम असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। दोनों में से कोई भी ऑर्डर हो सकता है, किसी ना किसी ऑर्डर में वो अरेंज होंगे, बट इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के साथ यदि फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें, फ्रीक्वेंसी लगा दें, तो आपको जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज कहलाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, आवृत्ति वितरण श्रृंखला। तो आवृत्ति वितरण श्रृंखला और व्यक्तिगत श्रृंखला में सिर्फ अंतर क्या है? फ्रीक्वेंसी का। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में फ्रीक्वेंसी आंकड़ों के साथ साथ गिवन होती है, आंकड़ों के साथ साथ आवृत्ति भी दी हुई होती है। ऐसी श्रृंखला को हम आवृत्ति वितरण श्रृंखला कहते हैं। विशेष इंपॉर्टेंट थिंग, यदि स्टैटिस्टिक्स में हमें अच्छा करना है तो हमें सीरीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिना सीरीज की आइडेंटिटी के हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यहीं से आपके न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है स्टेज का। तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी स्टूडेंट को यदि समझ नहीं आया तो वो कभी भी मुझे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना कमेंट्स दे सकते हैं कि सर हमें इस सीरीज में प्रॉब्लम है या इसको दोबारा से समझाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम टू द पॉइंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दो प्रकार की होती है। नंबर 1 डिस्क्रीट सीरीज, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में कहते हैं खंडित श्रृंखला। खंडित से समझ आ रहा होगा जो टूट जाती है, टूटी हुई श्रृंखला।
कंटिन्यूअस सीरीज, अखंडित जो टूटती ना हो, सतत जो रेगुलर चलती रहे, ऐसी श्रृंखला को कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज को यदि फोकस करें, मैंने अभी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बताया, तो जो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में एक तरफ आपको डाटा दिए होंगे और वो डाटा किसी ऑर्डर में होंगे, या तो उनका ऑर्डर डिसेंडिंग हो सकता है या उनका ऑर्डर असेंडिंग हो सकता है, या तो बढ़ते क्रम में वो डाटा अरेंज होंगे या घटते हुए क्रम में डाटा अरेंज होंगे, डिसऑर्डर नहीं होंगे, और उनके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के मार्क्स दिए हुए, 10 नंबर के टेस्ट में उन 10 विद्यार्थियों ने जो मार्क्स प्राप्त किए, उनका डाटा एक तरफ लिख रखा है मार्क्स और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। 1 मार्क्स 2 स्टूडेंट से आए हैं, तो 1 के आगे कितना लिखा हुआ है? 2। फ्रीक्वेंसी आप समझते होंगे, किसी आंकड़े का बार बार किसी श्रृंखला में आना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, बार बार आना, और हिंदी में फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बारंबारता, बार बार आना। तो आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के साथ साथ यदि फ्रीक्वेंसी दी है, तो ऐसी श्रृंखला क्या कहलाएगी? डिस्क्रीट सीरीज। फिर इसमें और कंटिन्यूअस सीरीज में डिफरेंस क्या है कि डिस्क्रीट सीरीज जो होती है वो खंडित होती है, टूटी हुई होती है। जैसे 1 के बाद में हो सकता है 5 आया हो, और 5 के बाद में हो सकता है 9 आया हो। 1 मार्क्स कितने के आए? 2 स्टूडेंट के। 5 मार्क्स कितने के आए? 3 स्टूडेंट के हैं। तो और 6 मार्क्स कितने के आए? 1 स्टूडेंट के। तो इसमें कहीं कोई क्रम नहीं है। वहां पहले 1 था, 1 के बाद 5 आ गया, 4 का गया, और 5 के बाद फिर 6 आ गया। तो इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, बीच के नंबर गायब हो गए। 1 से सीधा 5 आ गया। अब 1 से 5 के मतलब 2, 3, 4 ये मार्क्स तो किसी के आया ही नहीं। तो ये श्रृंखला थी वो कैसी हो गई? खंडित हो गई, टूट गई। तो ऐसी श्रृंखला कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। एंड देन लास्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का जो पार्ट है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। यह श्रृंखला सतत होती है, ये अखंडित होती है, ये टूटती नहीं है, ये रेगुलर चलती है। और मोस्टली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको देखो तीनों सीरीज में मिलेंगे। इंडिविजुअल सीरीज पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, डिस्क्रीट सीरीज पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, और कंटिन्यूअस सीरीज के किसी भी पार्ट पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन हमें श्रृंखला में सबसे मेन जो फोकस वाली बात है, मेन पॉइंट जो है सीरीज का, कि कोई भी सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज में आपको इंक्लूसिव दे रखी है, कॉम्युलेटिव दे रखी है, ओपन एंड दे रखी है, मिड वैल्यू दे रखी है। कंटिन्यूअस सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कोई भी सीरीज किसी में भी दी हो, चाहे वो इंक्लूसिव में हो, चाहे वो ओपन एंड हो, चाहे वो कॉम्युलेटिव हो, चाहे वो मिड वैल्यू हो, एनी, बट यदि कंटिन्यूअस सीरीज है तो हम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब वो सीरीज एक्सक्लूसिव होगी। है क्या होगी? एक्सक्लूसिव होगी। एक बार मैं दोबारा से आपको बता दूं कि इंडिविजुअल सीरीज, सीरीज के 2 पार्ट, इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के 2 पार्ट, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। फिर भी यदि कहीं कोई किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मुझे वो व्हाट्सएप अकाउंट पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।